हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोजस स्टडी। आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। मैं हूँ ज्योति गुप्ता। मैं लेकर आई हूँ कक्षा 4 की आसपास पर्यावरण वाली बुक, जिसका चैप्टर है 26वां और हमारे चैप्टर का नाम है फौजी वहीदा। इस चैप्टर को मैं आज पूरा करा दूँगी और इसके जो क्वेश्चन आंसर होंगे, कि जब आपके सारे चैप्टर हो जाएंगे उसके बाद क्वेश्चन आंसर वाला सेशन शुरू होगा, जिसमें पूरी वीडियो में मैं सिर्फ क्वेश्चन आंसर ही कराऊंगी। तो चलिए अपना क्लास जो है वो शुरू करते। तो ये है हमारा चैप्टर फौजी वहीदा। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या तुमने इनकी फ़ोटो कहीं देखी है? ये हैं लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म। ये भारतीय नौसेना में क्या हैं? डॉक्टर हैं और नौसेना के समुद्री जहाज़ पर काम करने वाली गिनी चुनी महिलाओं में से एक हैं। ये पहली महिला हैं जिन्होंने एक पूरी परेड की कमान संभाली। किसी भी सेना में यह बहुत बड़ी बात मानी जाती है। ठीक है, किसी भी सेना में कमान संभालना, परेड की कमान संभालना बहुत ही बड़ी बात मानी जाती है। तो ये कहते हैं, तुम्हारी इस किताब के लिए हमने उनसे ख़ास बात की। तो मतलब इस किताब में चैप्टर छपवाने के लिए उनसे ख़ास बात की गई है। आओ ये पढ़ते हैं। तो उनसे क्या क्या प्रश्न पूछा गया? उनसे प्रश्न पूछा गया, वहीदा आप अपने बचपन और स्कूल के बारे में बताइए। तो वहीदा ने कहा, मैं थाना मंडी नाम के बहुत छोटे गांव से हूँ। तो कहाँ की रहने वाली हैं वो? थाना मंडी। तो थाना मंडी कहाँ है? जम्मू कश्मीर के राजौरी ज़िले में है। तो थाना मंडी कहाँ है? थाना मंडी जम्मू कश्मीर के राजौरी ज़िले में है। कहाँ है? फिर से बोलो। जो वहीदा प्रिज्म जो हैं वो थाना मंडी गांव में रहती हैं, जो कि जम्मू कश्मीर के राजौरी गांव से में है, राजौरी ज़िले में है। मैंने सरकारी स्कूल से पढ़ाई की है और मेरे गांव की कई लड़कियां स्कूल में पढ़ने आती थीं, पर इसके आगे के बारे में कुछ नहीं सोचती थी। मतलब वे पढ़ने तो आती थी, फिर इसके बारे में आगे कुछ नहीं सोचती थी। लेकिन मैं तो कुछ बनना चाहती थी, हमेशा आगे बढ़ना चाहती थी। मुझे आगे बढ़ने की इच्छा थी और मैं 10वीं की पढ़ाई पूरी करना चाहती थी। उस समय हमारे इलाके में ये नई बात थी। इसके कारण मेरे मम्मी पापा को बहुत मुश्किलें आईं, यहाँ तक कि हमें गांव भी छोड़ना पड़ा। तब हम नानी के घर राजौरी में रहे। मैंने 12वीं भी वहीं से की है। तो कहाँ से की है? 12वीं भी उन्होंने राजौरी से की है, क्योंकि वहाँ लड़कियों को पढ़ाना गलत माना जाता होगा, इसीलिए उनको अपना गांव भी छोड़ना पड़ा होगा। अब ये दूसरा क्वेश्चन है, ये है कि तो आप पहले से कुछ अलग सोचती थी? तो वहीदा ने कहा, जब मैं छोटी थी तभी से कुछ अलग करना चाहती थी। मुझे मोटरसाइकिल चलाने का बहुत शौक़ था। हम 3 बहनें हैं। पापा भी यही चाहते थे कि हम बहनों में से एक डॉक्टर बने, एक वकील बने, एक पुलिस में जाए और एक बच्चों को पढ़ाए। मैं भारतीय नौसेना में डॉक्टर बन गई और मेरी बहन जम्मू पुलिस में है। तो कहाँ है? तो मेरी बहन कहाँ है? उनकी बहन कहाँ है? जम्मू पुलिस में है। तो उनसे तीसरा क्वेश्चन पूछा गया, आप डॉक्टर कैसे बनी? वहीदा ने बताया, इसके लिए मैंने बहुत मेहनत की थी। मेरे दोस्तों और घर वालों ने भी मेरी बहुत मदद की। मैंने जम्मू मेडिकल कॉलेज में दाखिला पाया। वहाँ मैंने 5 साल पढ़ाई की और MBBS की परीक्षा पास की। फिर उनसे क्वेश्चन पूछा गया, आप नौसेना में कैसे आए? आपके घर वालों ने रोका नहीं? तो उन वहीदा ने कहा, अरे नहीं, उन्हें तो लगता था कि यही नौकरी मेरे लिए सबसे अच्छी है। जब मैं छोटी थी तब अपने गांव में फ़ौजियों को देखती थी। मेरा मन करता था कि मैं भी उन्हीं की तरह बनूं। मेरे लिए तो ये एक बहुत बड़ा सपना था। स्कूल के समय मैं तो कैंपों में जाती थी, पहाड़ों पर चढ़ती थी, गर्ल गाइड भी थी। डॉक्टर बनने के बाद सेना में भर्ती होने के लिए मेरा एक इंटरव्यू हुआ था। तो उसमें क्या हुआ? उस इंटरव्यू में मुझे चुन लिया गया। मेरी 6 महीने की ट्रेनिंग भी हुई थी। ये उन्होंने बताया है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे वहीदा प्रिज्म को। ये देखते
फिर उनसे प्रश्न पूछा गया, अच्छा तो आप नौसेना में क्यों गईं? तो उन्होंने कहा, नौसेना में क्यों गई? नौसेना में तो समुद्री जहाज़ पर रहना पड़ता है ना। तो वहीदा ने कहा, मुझे घूमने का बहुत शौक़ है, मेरा दूर दूर जाने का मन करता है। मैं पहाड़ वाली जगह पर पैदा हुई, पर मैं समुद्र में काम कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत कम महिला अधिकारियों ने जहाज़ पर काम किया है, मैं उनमें से एक हूँ। पहले नौसेना में महिलाएं जहाज़ पर नहीं जाती थीं। जब मौका दिया गया तो मैंने खुद ही आगे बढ़कर अपना नाम दिया। मैं तो पनडुब्बी में भी जाना चाहती हूँ। मैं हर एक ऐसा काम करना चाहती हूँ जो लोग सोचते हैं कि महिलाएं नहीं कर सकती। अभी तो महिलाओं को पनडुब्बी जाने ही नहीं दिया जाता। जब भी मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर जाऊंगी। ये बोला है वहीदा प्रिज्म में। तो वो सोचती हैं कि लड़कियों को आगे बढ़ना चाहिए, लड़कियों को ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं किसी लड़के से कम हूँ। ठीक है। फिर यहाँ पे अगला उनसे क्वेश्चन पूछा गया, तो आपकी डॉक्टरी की पढ़ाई का क्या हुआ? तो वहीदा ने कहा, मैं भारतीय नौसेना में डॉक्टर हूँ। नौसेना में काम करने वाले डॉक्टर मरीजों को सिर्फ दवा ही नहीं देते, वे तो दरअसल मेडिकल अधिकारी होते हैं। जहाज़ 3-4 महीने के लिए समुद्र में जाता है, तब मेरी जिम्मेदारी होती है कि सबकी तबीयत ठीक रहे। मैं जहाज़ पर मौजूद सभी अधिकारियों और नाविकों का चेकअप करती हूँ। इसके अलावा इतने बड़े जहाज़ की साफ़ सफाई देखनी होती है। यह भी देखना होता है कि जहाज़ पर सफाई रहे, कहीं गंदगी ना फैले और ना चूहे आएँ। गंदगी चूहों और बीमारियों से फैल सकती है। इसके अलावा मैं सबको इसकी तैयारी करवाती हूँ कि वे मेडिकल इमरजेंसी में क्या करेंगे। अगर कोई ऐसी दुर्घटना हो जाए जैसे आग लगना, तब जहाज़ पर ऐसी बातों के लिए तैयार रहना होता है। फिर क्या उनसे क्वेश्चन पूछा गया? फिर उनसे क्वेश्चन पूछा गया, क्या जहाज़ पर अस्पताल होता है? तो वहीदा ने कहा, नौसेना के हर जहाज़ पर फर्स्ट एड दी जाती है। जहाज़ पर एक डॉक्टर और 3 सहायक होते हैं। ज़रूरी दवाइयाँ और कुछ मशीनें होती हैं। ये सब एक छोटे कमरे में रखी रहती हैं। फिर उनसे प्रश्न पूछा गया, आपने जब परेड की टुकड़ी का नेतृत्व किया तब आप ऐसा करने वाली पहली महिला बनी। इसके लिए आपने बहुत मेहनत की होगी। तो वहीदा ने कहा कि हाँ, 3 साल तक मेरी परेड देखने के बाद मेरे अधिकारियों ने मुझे मौका दिया। मुझे लगा कि मेरे अधिकारियों ने मुझे चुना, मुझ में विश्वास दिखाया, इसलिए मैंने बहुत लगन से परेड का अभ्यास किया था। फिर अगला प्रश्न हुआ, परेड के बारे में कुछ बताइए। तो वहीदा ने कहा, जब परेड होती है तो पीछे 4 टुकड़ियाँ चलती हैं। कितनी टुकड़ियाँ चलती हैं? 4 टुकड़ियाँ चलती हैं। पूरे परेड में 36 निर्देश देने होते हैं। कितने निर्देश देने होते हैं? 36 निर्देश देने होते हैं। निर्देश इतनी ज़ोर से देने होते हैं कि पीछे वाली टुकड़ी के लोग भी सुन पाए, देखने वाले तक भी आवाज़ सुने और जो मैदान के दूसरी तरफ बैठते हैं उनको भी सुनाई दें। फिर हमारा अगला क्वेश्चन ये है, 4 टुकड़ियों के आगे चलते हुए आप घबराई नहीं? तो वहीदा ने कहा, घबराहट तो नहीं थी, पर ये है कि 36 बार चिल्लाकर निर्देश देने होते हैं। एक भी भूल जाओ तो पूरी परेड जो है गड़बड़ा जाती है। पर मैंने 1 महीना सुबह शाम अभ्यास किया था, तो परेड मैं स्कूल में भी करती थी। फिर अगला क्वेश्चन था, आपके नाम में जो यह शब्द जुड़ा है प्रिज्म, इसका क्या मतलब है? तो वहीदा ने कहा, यह मेरे पापा ने मुझे दिया है। प्रिज्म ऐसा कांच होता है जो 7 रंग दिखाता है। वे चाहते थे कि मैं भी इसी तरह अपनी पहचान बनाऊं, इसलिए उन्होंने बचपन से ही मुझे यह नाम दिया। फिर ऐसे ही कुछ क्वेश्चन दिए हैं जिनके क्वेश्चन मैं बाद में कराऊंगी। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं वहीदा प्रिज्म जो है वो मिल रही है किसी से। यहाँ पे लिखा है, क्या तुम ऐसी किसी महिला को जानते हो जिन्होंने अनोखा काम किया है? उनके साथ ऐसी बातचीत करो जैसे कि वहीदा के साथ की है। सोचो क्या प्रश्न पूछोगे। उनसे पता करो कि उन्होंने उस काम को क्यों चुना और उनके सामने कैसी मुश्किलें आईं। इस तरीके से हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म हुआ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा।